प्रॉपर कंसेंट के बाद हम लिवर लेते हैं उसका, और उसके बाद फिर जब स्टार्ट होता है तो कम से कम 8 से 10 घंटे इस ऑपरेशन में लगते हैं। जैसे कुछ मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस पे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, वो हम यहाँ नहीं कर पाते। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब की सरकार के लिए स्पेशली, कि यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जो लिवर के मरीज़ों का स्पेशल अरेंजमेंट करे, उनके ट्रांसप्लांट का अरेंजमेंट हो, और लिवर की केयर के लिए एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जैसा कि दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस। उसी तरह का अगर यहाँ कोई इंस्टीट्यूट आ जाए तो वो बहुत बड़ा देन होगा पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ की पंजाब की जनता के लिए। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ PGI ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪਟੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, HOD ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। पंजाब में लिवर की बीमारियां काफ़ी कॉमन हैं, और इसकी वजह है, एक तो यहाँ बढ़ता हुआ अल्कोहल, दूसरा यहाँ की डाइट जो फैटी डाइट है, ओबेसिटी होती है, उससे फैटी लिवर होता है। दूसरा और एक हेपेटाइटिस C जो मेनली पंजाब में ड्रग्स की वजह से है। ये तीन चीज़ें लिवर की बीमारी करती हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक अल्कोहल से जो लिवर ख़राब होता है वो है। हेपेटाइटिस C जो पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था इलाज करना, वो अब क्योंकि दवाएं बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, ऑलमोस्ट 99% क्योर है, तो उन दवाओं की वजह से हेपेटाइटिस C अब काफ़ी कम होता जा रहा है। और बाकी जो दो चीज़ें हैं, एक तो ओबेसिटी है, वो डाइट अगर चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तभी ठीक होगा। बाकी जो लिवर की बीमारियां हैं वो बहुत कम होती हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हुआ, या बर्डचियारी हुआ, या और छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन वो मेनली यही बीमारियां हैं। और इनसे अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो फिर ये अल्टीमेटली सिरोसिस होती है, और सिरोसिस के बाद फिर कई बार उसके बैड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, पेट में पानी बन जाता है, या ब्लीडिंग होने लगती है मुंह से, या बेहोशी होने लगती है, या जॉन्डिस हो जाती है, या फिर कई लोगों में लिवर का कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर अल्टीमेटली मरीज़ को मरना पड़ता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ PGI 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ? मेजॉरिटी जो मरीज़ यहाँ लिवर के आते हैं वो पंजाब से होते हैं, और बाकी स्टेट से भी होते हैं, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, वेस्टर्न यूपी से, उत्तराखंड से। तो ये काफ़ी मरीज़ कुछ राजस्थान से आते हैं, लेकिन मोस्टली पंजाब से होते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट करीब करीब सारे लोगों को, जब एंड में लिवर सारा ख़राब हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती ही है। ये ट्रांसप्लांट बहुत मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना कर नहीं सकते। पहले तो करीब 10-12 साल पहले ये लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ PGI में शुरू हुआ, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो थी। सर्जन्स हमारे काफ़ी लगे रहे, शुरू में ज़रूर कुछ रिज़ल्ट्स ठीक नहीं रहे,
लेकिन आजकल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, 80 टू 85% सर्वाइवल है। यहाँ पीजीआई का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे ब्रेन डेड डोनर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा आते हैं। एक्सीडेंट की वजह से उनका ब्रेन डेड हो जाते हैं वो, और उनका ऑर्गन हम निकाल लेते हैं। ये ऑफ कोर्स उनकी परमिशन लेनी पड़ती है अटेंडेंट्स की, और उसके बाद निकालते हैं। फिर उनका लिवर यूज़ कर रहे हैं, या किडनी यूज़ करते हैं, या हार्ट यूज़ करते हैं, या लंग्स यूज़ करते हैं, कॉर्निया यूज़ करते हैं। वो तरह तरह के ऑर्गन हम यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट का पिछले दिनों हमारी एक दूसरी टीम भी डेवलप हुई है। जो पुरानी टीम थी उसमें डॉक्टर अरुणांशु बेहरा, डॉक्टर कमान, डॉक्टर दिव्या थे। जो नई टीम है उसमें डॉक्टर टीडी यादव हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता हैं, डॉक्टर हरजीत हैं। ये सारे लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। और कोविड की वजह से थोड़ा सेटबैक ज़रूर था। उस टाइम में हमारे मरीज़ भी यहाँ कम आ रहे थे, और जो रिसिपिएंट थे उनकी लिस्टिंग हम पूरा वर्कअप नहीं कर पाते थे। लेकिन पिछले 1 साल से काफ़ी एग्रेसिवली हम लोग कोशिश कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट करने की। लेकिन अभी तक हमने लाइव जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो बहुत ज़्यादा नहीं किए, एक ही किया था शुरू में। और वो जिस दिन सक्सेसफुल होगा उस दिन वो एक बड़ा ही चेंज होगा लिवर ट्रांसप्लांट की पॉलिसी में, पीजीआई में। और जब वो होने लगेगा तो हर तरह के मरीज़ों का लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जैसे कुछ मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस पे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, वो हम यहाँ नहीं कर पाते और उन्हें हमें बाहर ही भेजना पड़ता है। जबकि जो बाकी मरीज़ हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कितने टाइम में उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो। किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, और कई मरीज़ 30-40% पेशेंट्स जो वेट करते करते उनकी डेथ भी हो जाती है। और ये यहाँ एक एडवांटेज और है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। 10 लाख 12 लाख के करीब यहाँ पे आता है। जबकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो यहाँ से मरीज़, ज़्यादातर मरीज़ जो ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं वो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल है, ILBS हैं, अपोलो है, मैक्स है। वो सारे हॉस्पिटल्स में ILBS में थोड़ा कम है क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बाकी हॉस्पिटल्स में कम से कम 30-40 लाख के करीब इसके एक्सपेंसेस आते हैं, और साथ में आपको कोई ऐसा डोनर भी सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे थोड़ा ये लिवर निकाल के अपने रिश्तेदार में, क्योंकि ये रिलेटेड ही लिवर होता है। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग, वो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप वाला लगेगा, और इसी तरह से क्योंकि ये इसमें बाकी मैचिंग नहीं करनी पड़ती जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में करनी पड़ती है। इसमें ब्लड ग्रुप सफिशिएंट होता है। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ? लिवर ट्रांसप्लांट जो उसकी बड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस है। हमें जैसे ही पेशेंट आता है उसका वर्कअप करते हैं, सारी फिटनेस देखते हैं, उसका हार्ट ठीक है, लंग ठीक है, किडनी ठीक है, और उसके बाद सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। तो इसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन हमें लग जाता है। और उसके बाद फिर मरीज़ जब जैसे ही डोनर आता है तो हम पहले एक कमेटी होती है, दूसरी कमेटी होती है, फिर ये कमेटी जो है ब्रेन डेड डिक्लेयर करती हैं, फिर कंसेंट लेते हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है उसमें। उसका बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर ये डिक्लेयर होता है, और प्रॉपर कंसेंट के बाद हम लिवर लेते हैं उसका, और उसके बाद फिर जब स्टार्ट होता है तो कम से कम 8 से 10 घंटे इस ऑपरेशन में लगते हैं। उसके बाद फिर कम से कम मरीज़ हफ्ते 10 दिन अस्पताल में कम से कम रहता है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ?
ये अगर आप वहाँ का ऑडिट करेंगे हर हॉस्पिटल का, तो लगभग 50% लोग जो वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं वो पंजाब के होते हैं। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? जी हाँ, ये पंजाब की बड़ी अजीब कहानी है। यहाँ के जो यूथ हैं वो बड़ा क्लासिकल पैटर्न मिलता है। 20 साल की एज में वो शराब पीना शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे 10 साल 15 साल में उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद लिवर ख़राब होता है, फिर जॉन्डिस होती है और फिर भी वो उसे इग्नोर करते हैं, उसके बावजूद फिर पीते रहते हैं और फिर उसके बाद एट द एज ऑफ समवेयर अराउंड 40 35 40 वो सारा लिवर ख़राब हो जाता है और सिरोसिस हो जाता है। उसके बाद तो और कुछ बचता नहीं है और फिर तो ट्रांसप्लांट ही एक इलाज होता है। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? पीजीआई में हमेशा अवेयरनेस कैंपेन चलती रहती है। ओपीडी में कुछ डिस्प्ले होते हैं और जो टीवी पे जो जितने लेक्चर्स वगैरह हैं वो होते हैं और बाकी भी अगर हेपेटाइटिस डे होता है तो उसमें भी हम लोग करते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂट्स ਨੂੰ? ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये हुआ, पहले हमारा लिवर डिपार्टमेंट वो सारा ओल्ड बिल्डिंग में होता था और वहाँ पे एक जगह नहीं था, जगह जगह था। अगर हमें एंडोस्कोपी करनी है तो उसका एक लेवल पर रूम था, सर्जरी के ब्लॉक में हम एंडोस्कोपी करते थे। उसके बाद अगर हमारा फाइब्रो स्कैन होता था तो वो लिवर आईसीयू के साइड में एक रूम था, वहाँ होता था। लिवर आईसीयू हमारा उसी नेहरू हॉस्पिटल में है और कोई भी मेल या फीमेल पेशेंट एडमिट होता था वो मेल या फीमेल वार्ड में नेहरू हॉस्पिटल में होता था। तो वो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। अभी ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने से हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ही लेवल पे हमारे सेकंड फ्लोर पे यहीं मरीज़ एडमिट होते हैं, 30 बेड हैं हमारे। उसके बाद यहीं पे हमारी ये एंडोस्कोपी रूम है, अल्ट्रासाउंड रूम है, एंडोसोनोग्राफी है। उसके बाद हमारा जो फ्लोरोस्कोपी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम ईआरसीपी वगैरह करते हैं, वो सारी। और फिर साथ में ही ट्रांसप्लांट आईसीयू है, वहीं पे ये सब एक ही लेवल पे हैं। तो हमारा सारा सेटअप एक ही जगह पर है, बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। और बाकी लैब हमारी उधर ओल्ड हॉस्पिटल में, नेहरू हॉस्पिटल में, लिवर आईसीयू के साइड में हमारी, क्योंकि वो इमरजेंसी सेटअप की ज़रूरत वहाँ होती है, तो हमारी इमरजेंसी एंडोस्कोपी भी उधर है। उसके बाद इमरजेंसी में एबीजी करना पड़ता है, वो भी हमारा उधर है। एक फाइब्रो स्कैन मशीन है, वो भी हमारी उधर है। तो वो काफ़ी चीज़ें उधर हैं, लेकिन ये ब्रिज बन जाने से दोनों के बीच में काफ़ी कन्वीनियंट है हमें यहाँ से उधर जाने में और पेशेंट को देखने में। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ अपील करोगे लोगों को? देखिए, लिवर की बीमारी के 3 कारण बड़े मुख्य हैं। एक तो पहले तो आपको जानना है कि लिवर की बीमारी है कि नहीं है। उसके लिए आसान तरीका है, एक तो लगातार बायोकेमिस्ट्री कभी कभी करा लेना चाहिए और ब्लड के टेस्ट कराएंगे तो उससे पता लग जाएगा। दूसरा, एक अल्ट्रासाउंड अगर पॉसिबल है तो अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए, या एक फाइब्रो स्कैन मशीन है वो भी आप करा के देख लेंगे तो आपकी लिवर की कितना फाइब्रोसिस है वो पता लग जाएगी। और ये इसके मेन 3 ही कारण हैं जो पंजाब में स्पेशली, एक तो अल्कोहल है, दूसरा ओबेसिटी है डाइट की वजह से, और तीसरा ड्रग्स की वजह से हेपेटाइटिस सी है।
तो इन तीनों के लिए बड़ा केयरफुल रहना है। डाइट में फैटी डाइट कम करें, वेट कम करें, आइडियल वेट रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर आपने ये हेपेटाइटिस सी से बचना है तो ड्रग्स बिल्कुल ना लें, आईवी ड्रग अब्यूज़ को एकदम ना करें। और तीसरा कारण है अल्कोहल का। तो अल्कोहल तो पंजाब में सारा पंजाब ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। जितना यूथ है वो सारा अल्कोहल की वजह से सब लिवर डिसीज़ होता है और सारा यूथ ख़त्म हो गया। 40-45 की एज में सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ड्रग्स ना लें, अल्कोहल ना लें और खाना समझ के खाएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।